नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी का अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पत्नियां हैं वो पति पर डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस कर देती हैं। और उसमें ज्यादातर जो कॉमन थिंग है वो यही लिखाई जाती है कि सर मुझसे मुझसे दहेज मांगा जाता है, मुझे मारा जाता है, मुझे पीटा जाता है और ताने दी जाते हैं और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है इस तारीख को। और अब मैं आपकी शरण में आई हूँ ताकि मुझे उस घर में दोबारा से निवास दिया जाए और मुझे जो एक्सपेंसेस हैं वो दिए जाएं। तो ये कुछ मतलब अपनी रिक्वेस्ट करते हुए कोर्ट से ये डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस 12 डीबी डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है उसके तहत ये केस फाइल किया जाता है और जिसमें कि आपसे ये मांग की जाती है कि आप उसको घर में रखें और घर में रहते हुए उसको सारे एक्सपेंसेस दिए जाए। इसी के चलते हुए अब प्रश्न ये उठता है, क्योंकि ये काफी मतलब हमसे पूछा गया है सवाल, और यहाँ पर जो सवाल ये है कि जो पत्नियां हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस पत्नियां करती हैं या फिर पत्नी के साथ में जो घर में रहने वाले हैं वो लोग करते हैं। तो अब ये तो बात रही ट्रायल की, लेकिन कुछ ही समय पर ये चीज आपको समझ में आती है कि किसने डोमेस्टिक वायलेंस किया, किसके ऊपर केस होना चाहिए और किसने केस कर दिया है। तो ये चीजें आपको मतलब आपको ही घर में कौन डोमेस्टिक वायलेंस मतलब अब तक जो घर परिवार वाले जो रह रहे थे वो ठीक ठाक रह रहे थे सब। एक पत्नी के आने से वो लोग उस पर अत्याचार करने लगे और उस पर ही डोमेस्टिक वायलेंस करने लगे। अब यहां पर ये चीज बात की है कि वो कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन समय रहते हुए जरूरी है कि आप भी उस पर एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते हैं। यानी कि आप अपने परिवार में जो भी आपकी मदर हैं या फिर आपके घर में भाभी वगैरह हैं, जो भी महिला हैं, अगर उनके साथ में ऐसा कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और उनको वाकई लगता है कि उनके बेटे के साथ में गलत हो रहा है या फिर जो बहू है वो गलत कर रही है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस करती है बहू, और जो केस लगाया जाता है वो लगाया जाता है सास पर और पति पर और पति के परिवार वालों पर कि हमारे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, मतलब घरेलू हिंसा हुई। तो अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये जो एक्ट बना हुआ है वो महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए मतलब तो महिला सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं है, महिला आपकी मां भी है। और इसमें आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ में मतलब आपके घर में भाभी वगैरह भी हैं, वो भी एक महिला है। तो आप ऐसा अगर सोच रहे हो किसी प्रकार से कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है सिर्फ पत्नी के लिए ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो आप भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपनी पत्नी के ऊपर कर सकते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि महिलाओं के लिए ही कानून बने हैं। महिलाएं हैं, लेकिन महिला घर में रहे और शांति के पूर्व रहे, ये भी होना जरूरी है। इसमें अब किस तरीके से करना है, क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं आपके लिए, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इस तरह की चीजें जो होती हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक आधार बन जाता है। जैसे आपके ऊपर 498A का केस लगाया जाता है, आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस लगाया जाता है, आपके ऊपर डीवी का केस लगाया जाता है। ऐसे कई केसेस आपके ऊपर लगाए जाते हैं जिसमें कि जो कहानी होती है वो सेम जैसी ही होती है जैसे ही, यानी कि घर में मुझे मारा पीटा, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, मेरे सास ससुर ने मुझे गाली गलौज की, या फिर कुछ भी कहानी बनाकर उसको लिखा दिया जाता है। और लिखाने के बाद जो है वो आपके अगेंस्ट सारी चीजें हो जाती हैं, कानून भी आपके अगेंस्ट होगी क्योंकि आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है, आपने अपनी पत्नी के लिए डोमेस्टिक वायलेंस किया है। दूसरा, आप एक विक्टिम की जगह पर आप एक्यूज बन जाते हैं। यानी कि जहां पर अगर आपके साथ में गलत हुआ है, क्योंकि मैं एक कॉमन चीज भी कहना चाहता हूं कि पत्नियां सारी एक जैसी नहीं होती हैं। बहुत महिलाएं बहुत अच्छी हैं, जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा है उनका, लेकिन कुछ होती हैं जो मतलब घर में आके कलह वगैरह इस तरह की चीजें करना शुरू कर देती हैं और उसके बाद उल्टा केस पति पर ही लगाया जाता है कि उन्होंने दहेज मांगा तो 498A क्रूअल्टी करी और उसने मारपीट करी, घर से बाहर निकाला, 498 केस आ गया। और मेंटेनेंस यानी कि पत्नी को देना है। दूसरा डीबी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा है। तो ऐसे समय पर आपको भी जरूरी है कि आप भी काउंटर रिप्लाई दें। अगर आप सिर्फ सहते ही रहेंगे तो जीवन बहुत लंबा है, कहां तक सहेंगे। ऐसे समय पर जरूरी है कि आप भी अपनी पत्नी के और पत्नी के परिवार वालों पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करें, ताकि आप उसको भी पता लगे कि जब केस एक इंसान के ऊपर होता है तो उसको कैसा महसूस होता है। तो ऐसे समय पर जरूरी है कि आप
ये जो कंप्लेंट है वो आप एक कोर्ट के द्वारा फाइल कर सकते हैं, और जहाँ पे कि डोमेस्टिक जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उसके द्वारा ये चीज़ पूरी इन्वेस्टिगेट होती है। और यहाँ पर आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस पत्नी के या पत्नी के परिवार वालों पर करते हैं कि वो आते हैं घर में दंगा करते हैं, कलह करती है पत्नी, ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपके साथ में हो रहा है, उन सभी चीज़ों को आप लिखाकर इस तरह की चीज़ें करा सकते हैं। अब ये अगर ये डीबी का केस अगर आप अपनी पत्नी के ऊपर फाइल करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको मैं ये बताता हूँ आपके लिए। सबसे पहला तो ये है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो कोर्ट तक पहुंचाएंगे ताकि आपकी भी प्रॉब्लम सुनी जाए। दूसरे पक्ष ऐसा नहीं है एक ही पक्ष सुना जाए, आपको नहीं सुना जा रहा तो आप इसके माध्यम से आपको सुना जाएगा। दूसरा, सेक्शन 498A यानी कि क्रूअल्टी के ग्राउंड पर ही वो केस रजिस्टर्ड होता है। तो जब आप पहले ही उसको क्रूअल्टी दिखा देंगे कि क्रूअल्टी ये नहीं है, ये है क्रूअल्टी, यानी कि हमने जो केस किया है इस पर ये भी क्रूअल्टी है, आपकी मदर के द्वारा किया गया है। क्योंकि सास को घर में रखना यानी कि अपनी जो पत्नी है, पत्नी के साथ में पत्नी अगर सास के साथ कोई गलत व्यवहार करती है तो वो भी एक क्रूअल्टी के दायरे में आती है। तो ये जो चीजें हैं वो आप अपने सेक्शन 12 डीबी के आधार पर अपनी बातें कह सकते हैं। जब आपके ऊपर सेक्शन 498 का केस होगा तो आप पहले ही दिखा सकते हैं कि सर हमने ये देखो शिकायत करी है, ये हमारे साथ में इसने गलत किया है। ये जब दिखाओगे तो आप डेफिनेटली वो चीज आधार बनेगी और एक एविडेंस के रूप में उस सेक्शन 498A को खत्म करने के लिए या फिर उसको लड़ने में ताकत देने के लिए आपके लिए, या फिर जो झूठा केस दर्ज करा देती हैं महिलाएं हैं उसमें से आपको निकालने के लिए ऐसे कई आपके लिए मतलब हेल्पफुल होने वाले हैं जिसमें कि आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। दूसरा, मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस में अगर आप ये चीज करते हैं, ये दिखाते हैं कि इस तरह की चीजें हैं, तो वहां पर भी आपको राहत मिलेगी और अपनी बात स्ट्रांगली आप कह सकते हैं। तीसरा, उसने डीबी अगर केस किया है तो डीबी और डीबी दोनों डीबी है, उधर माँ की तरफ से डीबी है मतलब पति के माँ की तरफ से, इधर पत्नी की तरफ से डीबी है। तो दोनों डीबी में जब सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपको रिलीफ मिलेगा कि डीबी उसने भी किया हुआ है, उसने भी किया, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। तो एक ये ग्राउंड है और एक ये चीजें आपको समझ में आती हैं। अब तक ये आप सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, महिलाएं ही सब कुछ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। पति के लिए भी बहुत सुनवाई है और अब तो ये आधार बन चुका है। आधार क्या मतलब, लोग कहते ही हैं कि पत्नी की ज्यादा सुनी जाती है, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पक्ष में कानून ज्यादा बन गए हैं। इसीलिए जिस तरीके से आप वो गलत मिसयूज कर रहे हैं कानून का, कुछ पत्नियां हैं जो करती हैं, सभी नहीं है, सभी बहुत अच्छी हैं कुछ तो जो गलत हैं, जो किसी प्रकार से पति के साथ में गलत करती हैं, वो उनके साथ में जो अगर आप ये केस लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको वो बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बस आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद।